प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजय मौर्य इस YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रविष्का के अनुसार कारक विचार का। और कल की कक्षा तक हम लोग इसके पृष्ठ संख्या 195 पर दिए हुए प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम वार्तिक तक अध्ययन कर चुके हैं। और अब आज की कक्षा का उसी के आगे पृष्ठ संख्या 196 पर दिए हुए इस अपवर्गीय तृतीया सूत्र से अध्ययन प्रारंभ करना है। तो आप सभी लोग अपनी नोट्स और अपनी पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रविष्का का पृष्ठ संख्या 196 ओपन कर लीजिए। चलिए परीक्षा की दृष्टि से हम लोग गहन और सूक्ष्म अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो देखते हैं इस सूत्र को हम लोग अपवर्गीय तृतीया, यह कैसा सूत्र है। सबसे पहले हम लोग यही देख लेते हैं, है ना। तो यह देखिए विधि सूत्र है। क्या कर रहा है? विधान कर रहा है। किसका विधान कर रहा है? तो तृतीया विभक्ति का विधान कर रहा है। किसका विधान कर रहा है? यह तृतीया विभक्ति का। यहाँ पर मित्रों हम लोगों को भूल जाना है। क्या भूल जाना है? जो हम लोग कर्ण संज्ञा कर रहे हैं, चाहे कोई भी संज्ञा इत्यादि कर रहे हैं, वो सब भूल जाना है। सीधे सीधे यहाँ पर तृतीया विभक्ति का विधान किया जा रहा है, बाकी सब भूल जाना है। राइट। अब प्रश्न उठता है कि किसमें तृतीया विभक्ति हो, तो कहते हैं कि अपवर्गीय तृतीया, है ना। अपवर्गीय तृतीया, अपवर्ग। अब प्रश्न उठता है मित्रों कि अपवर्ग किसको कहते हैं। यह परीक्षा का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपवर्ग अर्थात फल प्राप्ति। एकदम नोट कर लीजिएगा इसको। अपवर्ग अर्थात फल प्राप्ति, या फिर कह लें कि जो है कि क्रिया की सिद्धि, अर्थात कार्य की सिद्धि, कार्य सिद्धि, है ना। फल प्राप्ति चाहे कार्य सिद्धि, अर्थात कहने का भाव यह है कि क्रिया के समाप्ति होने के पश्चात, क्रिया के समाप्ति, जो भी कार्य कर रहे हो, जो भी क्रिया कर रहे हो हम, उस क्रिया के समाप्ति के पश्चात जब हमको उसका फल का प्राप्त हो जाए या हमको कार्य की सिद्धि प्राप्त हो जाए, तब उसमें तृतीया विभक्ति होगी। यह याद रहे कि फल की प्राप्ति होने पर ही होगी। यदि हम क्रिया कर रहे हैं, यदि फल की प्राप्ति नहीं होगी तो फिर उसमें तृतीया नहीं होगी। राइट। तो यह परीक्षा का प्रश्न है कि अपवर्गीय का अर्थ क्या होता है। तो अपवर्ग का अर्थ होता है मित्रों फल की प्राप्ति, फल प्राप्ति। अब यहां पर सीधे सीधे है कि फल प्राप्ति में तृतीया हो, फल प्राप्ति के योग में तृतीया होती है। लेकिन यहां पर तो प्रश्न उठता है कि फल प्राप्त हो जा रहा है, तो उसके बाद हम किसमें तृतीया करेंगे? कौन ऐसा शब्द है, किस पद में, कर्म में, कहां पर तृतीया करने जाएंगे? तब मित्रों इसका तो अब अर्थ आगे स्पष्ट हो नहीं पा रहा है। तो इसके लिए अब क्या किया जाएगा? हम लोग पिछले सूत्र से इसकी अनुवृत्ति ले लेते हैं ना, जो कि हम लोग द्वितीय विभक्ति में अध्ययन कर चुके हैं। उस सूत्र का कौन सा सूत्र है? कालाध्वनो रत्यंत संयोगे। हम समझ रहे हैं मित्रों, यह सूत्र आप लोगों के लिए एकदम सरल होगा। ठीक है। इस सूत्र को प्राय आप सभी लोग जानते होंगे। और वैसे कहिए तो इस सूत्र में बहुत ज्यादा विशिष्ट कुछ विशेष चीज नहीं है, कठिनाई जो चीज आप लोग समझना चाहें और हम समझाना चाहें, है ना। मजा तो तब आता है, आनंद तो पढ़ने में और पढ़ाने में तब आता है जब उसमें कुछ गूढ़ रहस्य हो और कुछ लगे कि नहीं, हाँ कुछ ज्ञान दिया जा रहा है। ये तो सिंपल सा सूत्र है, फिर भी अब क्रम से चल रहे हैं मित्रों, तो देखना तो पड़ेगा ना। ठीक। तो देखते हैं कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे। अब इसका देखिए हम लोग अर्थ निकाल लेते हैं। अब अर्थ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? काल, काल अर्थात समय, काल अर्थात समय, और अध्वन अर्थात मार्ग, अध्वन अर्थात मार्ग। ठीक। और अत्यंत संयोगे, अत्यंत संयोगे अर्थात निरंतरता, अत्यंत संयोग होने पर, अर्थात रोज रोज होने पर, है ना। अत्यंत संयोग अर्थात निरंतरता होने पर। ठीक। तो कह रहे हैं अब अर्थ निकल जाएगा हम लोगों का कि फल की प्राप्ति में, फल प्राप्त जब हुई, जो भी कोई क्रिया हम कर रहे हैं, उस क्रिया के सिद्धि में, उस क्रिया के सिद्धि में जो समयवाची और जो मार्गवाची शब्द हो, समयवाची और जो मार्गवाची शब्द हो, इसी में तृतीया होगी। किसमें मित्रों? एकदम यह नोट कर लिया जाए। ये जो समयवाची शब्द होगा, इस समयवाची शब्द में, और जो मार्गवाची शब्द है, इसी मार्गवाची शब्द में तृतीया होगी। निरंतरता, अगर वह निरंतरता का है और वह अत्यंत संयोग है, तब। आगे बातें समझ में? चलिए अब देखते हैं
इसके उदाहरण को हम लोगों की पुस्तक में दिया हुआ है ना। पुस्तक में दिया हुआ है क्या, मासेन व्याकरणम अधीतवान। देखते हैं, मासेन व्याकरणम, चलिए इस प्रकार से अलग अलग लिख लेते हैं, व्याकरणम अधीतवान, है ना। अर्थात हिंदी क्या हो जाएगी मित्रों इसकी हम लोगों की, कि महीने भर में व्याकरण पढ़ लिया। महीने भर में व्याकरण पढ़ लिया, राइट। अच्छा, अब महीने भर व्याकरण पढ़ा तो उसको महीने भर में वह व्याकरण आ भी गया, अर्थात उसको मित्रों हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं कि फल की प्राप्ति हो गई। भाई वह अध्ययन की जो क्रिया कर रहा था किस कार्य के लिए, व्याकरण को पढ़ने के लिए, और उसको फल की प्राप्ति हो गई, कार्य की सिद्धि हो गई। तब क्या करेंगे, जो समयवाची, अर्थात जो ये समयवाची जो शब्द नजर आ रहा है, दृष्टिगत हो रहा है, कौन है यहाँ पर, मास। मास अर्थात महीने भर, यह कालवाची है, समयवाची है। अब यहाँ पर मासेन में तृतीया, मासेन में तृतीया किस सूत्र से मित्रों, तो ज्यादा दूर कहीं मत जाइए, इसी अपवर्गे तृतीया से। किससे, इसी अपवर्गे तृतीया से, तृतीया विभक्ति। चलिए, अपवर्गे तृतीया से इस मासेन में तृतीया विभक्ति, कोई समस्या, यह कोई नहीं। यही हम लोगों के लिए परीक्षा का प्रश्न है मित्रों, कि मासेन व्याकरणम अधीतवान। इस उदाहरण में मासेन में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति का विधान हुआ है, तो किस सूत्र से हुआ है, अपवर्गे तृतीया से हुआ है, राइट। चलिए अब देखिए, यहां पर यह बात हो गई कि फल की प्राप्ति होने पर, और जब फल की प्राप्ति न हो तब क्या किया जाएगा, तो देखिए फल की प्राप्ति नहीं होने पर उसका भी उदाहरण देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, मासम, ठीक, मासम व्याकरणम अधीतवान, ठीक, अधीतवान। और इधर हम लोग कर लें कि किंतु नायातः, नायातः नहीं आया, नायातः, वह महीने भर तो व्याकरण पढ़ा, यह महीने भर तो व्याकरण पढ़ा, लेकिन इसको कुछ भी आया नहीं। अर्थात मित्रों हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं कि इसको जो यह फल की प्राप्ति नहीं हुई, फल प्राप्ति नहीं हुई, है ना, फल प्राप्ति नहीं हुई। जब फल प्राप्ति नहीं हुई तो तूने महीने, बाकी सब देखिए कालवाची भी आया है और निरंतरता भी है, वह रोज पढ़ा महीना भर, समझा, सवेरे, दोपहरिया, राति, हमेशा पढ़ा, लेकिन इतना निरंतरता रखा, लेकिन आया गया एको अक्षर नहीं। तो जब एको अक्षर नहीं आया गया मित्रों, तो यहां पर क्या हो जाएगा, द्वितीया। कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीया विभक्ति। और इस द्वितीया विभक्ति किस सूत्र से हो जाएगी मित्रों, ये वाला सूत्र लग जाएगा इसमें, काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे, काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे सूत्र से इसमें क्या हो जाएगी, द्वितीया हो जाएगी। आगे बातें समझ में। तो अगर ये अच्छा, एक चीज और भी ध्यान दीजिए, अगर हम लोग मान लेते हैं चाहे साहित्य पढ़ रहे हो, चाहे बोल रहे हो, चाहे किसी से सुन रहे हो, अगर किसी ने कह दिया मासेन व्याकरणम अधीतवान, तो आप समझ लीजिए कि उसने महीने भर में व्याकरण को पढ़ लिया और उसको आ भी गया। अगर किसी ने आपका में पढ़ने में चाहे बोलने में अगर द्वितीया का प्रयोग कर दिया, मासम व्याकरणम अधीतवान, तो समझ लीजिए महीने भर माथा पटका, लेकिन इसको आया गया एक भी अक्षर नहीं, ठीक। इससे हमारे द्वितीया से यह द्योतित होता है, उसको आया नहीं, राइट। बाकी जो परीक्षा का प्रश्न था यही पूछा जाएगा, चर्चा होगी। अब हम लोग आगे बढ़े, इसका ये तो रहा हम लोगों का समयवाची उदाहरण। अब हम लोग देखते हैं इसके क्या मार्गवाची उदाहरण को, मार्गवाची उदाहरण को देखते हैं। क्रोसेन पुस्तकम, क्रोसेन पुस्तकम, ठीक, क्रोसेन पुस्तकम पठितवान,
क्रोशेन, चलिए इस तरह से इसको लिख लेते हैं, क्रोशेन पुस्तकम पठितवान, है ना, अर्थात कोस भर में पुस्तक पढ़ डाला। वह कोस भर चलता रहा और पुस्तक को पढ़ता रहा और कोस भर में मारा के मारा पूरा पुस्तक पुस्तक ही पढ़ डाला। अर्थात यहाँ पर क्या हुई, फल की प्राप्ति, फल प्राप्ति। जब फल प्राप्ति हो गई तो क्रोशेन में यह जो मार्गवाची शब्द है, इस मार्गवाची शब्द में अपवर्गीय तृतीया, इस सूत्र से तृतीया विभक्ति, इस सूत्र से मित्रों अपवर्गीय तृतीया से तृतीया विभक्ति। अब बाकी इसका हम लोग उसी प्रकार से कर सकते हैं, है ना, जैसा कि हम लोगों ने पहले किया कि इसमें मासम व्याकरण अधितवान, तो क्रोशम पुस्तकम पठितवान, कोष भर पढ़ा लेकिन वो पढ़े खत्म नहीं कर पाया, पढ़ नहीं पाया। ठीक इस प्रकार से भी हो जाएगा इसका, राइट। तो हम समझते हैं अब यह अर्थ हो गया। अब इसमें से कुछ अन्य भी उदाहरण मित्रों दिया हुआ है जिसमें हम लोगों को तृतीया विभक्ति छांटना है। ठीक, अब हम इसमें चलिए हम बोलते चल रहे हैं, आप लोग अपना अंडरलाइन करते ये चलिए, ठीक है, लिखते चल रहे हैं, आप लोग अंडरलाइन करते चलिए। जैसे उसके आगे देखे दिया हुआ है कि चतुर्भी वर्ष, है ना, चतुर्भी वर्ष गृहम निर्मापितवान, अर्थात करें कि 4 वर्ष में घर बनवा लिया। तो यहां पर मित्रों जो हम लोगों को है चतुर्भी, है ना, चतुर्भी और वर्ष ही, ठीक है, यह इसमें तृतीया विभक्ति, इसको अंडरलाइन ये कर लीजिएगा ना कि चतुर्भी वर्षै, है ना, गृहम निर्मापितवान, यानी कि 4 वर्षों में। तो सिर्फ चतुर्भी लगा के वर्षै के छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि 4 वर्षों में ये पूरा समयवाची शब्द है ना। तो इसी में जो है तृतीया विभक्ति हुई है, और किस सूत्र से हुई है, अपवर्गीय तृतीया। ठीक, आप लोग भी अपने पुस्तक में वहां तक इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा तृतीया विभक्ति। अगला उदाहरण है हम लोगों का क्या कि पंचविंशत्याः दिवसहि अयम इमं ग्रंथम लिखितवान, कि 25, है ना, कि 25 दिनों में ही इसने ग्रंथ को लिख डाला। फल की प्राप्ति हो गई 25 दिनों में ही। तो मित्रों यहां पर भी आप लोग किस में लगा लेंगे, पंचविंशत्या, है ना, और दिवसहि, इस दोनों में भी अंडरलाइन ये कर लीजिएगा, याद रहे। ऐसा ना हो बस इसी में कर दे इसको छोड़ दे, नहीं, इन दोनों में है, इन दोनों में तृतीया विभक्ति हो रही है, क्योंकि 25 दिन, तो दिन में तो लगाना ही है, दिन कितने हैं, 25 है, तो हम दोनों में लगाएंगे विशेष विशेषण समझ करके, राइट। अब अगला है इसी तरह से देखिए, एक उदाहरण और दिया हुआ है, सप्तभी दिन ही निरोग हो जाता, कि 7 दिनों में ही निरोग हो गया। तो सप्तभी दिवसहि को अंडरलाइन ये कर लीजिए, किसको, सप्तभी दिवसहि को अंडरलाइन कर लीजिए, उसी में तृतीया विभक्ति हो रही है। अब अगला क्या है, योजनाभ्याम कथा समाप्तवान, कि एक योजन भर में, अर्थात 2 योजन भर में, चूंकि योजनाभ्याम है, योजनाभ्याम, ठीक, 2 योजन भर में वह क्या किया, कहानी को समाप्त कर लिया। तो ये योजनाभ्याम में हो जाएगी, कौन सी, तृतीया, एकदम नोट कर लीजिए, तृतीया यहां भी कौन सी है, तृतीया, और किससे हो रही है, अपवर्गीय तृतीया से, क्योंकि सब में फल की प्राप्ति है ना, सब में फल की प्राप्ति है। ठीक, तो ये भी अंडरलाइन हो गया, योजनाभ्याम, ज्यादा मत आगे निकलिएगा, बस योजनाभ्याम तक ही अंडरलाइन कीजिएगा, इसी में तृतीया हो रही है, ठीक है ना। आगे अब अगला सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। अब ये तो फाइनल हो गया, सरल सा सूत्र था। और अब अगला सूत्र है सहयुक्ते अप्रधाने। यह भी बिल्कुल सरल सा सूत्र, आप सभी लोग जानते होंगे, इसलिए फटाफट इसको पढ़ करके आगे बढ़ते हैं। सहयुक्ते अप्रधाने कैसा सूत्र है, विधि सूत्र है। विधान कर रहा है, किसका विधान कर रहा है, तो तृतीया का विधान कर रहा है। किसका विधान कर रहा है, तृतीया का विधान कर रहा है। यहाँ सब तो मित्रों सर सरल है, जब हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं षष्ठी में ना, तब सबका जो है कि हौच पौच दिमाग में होना शुरू हो जाता है। चलिए अच्छा ठीक है, विधि सूत्र है, तृतीया का विधान कर रहा है, किसमें कर रहा है, कि सह के योग में कर रहे हैं, कि अप्रधान में तृतीया होती है। कहाँ होती है, करें कि अप्रधान में तृतीया होगी।
किसके योग में? जो सह के योग में आता है तब। सभी लोग जानते हैं, बहुत ज्यादा इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण देखते हैं, क्या है उदाहरण? पुत्रेण सह पिता गच्छति, यही है। चलिए, हाँ, पुत्रेण सह पिता गच्छति, पुत्र के साथ पिता जाता है ना। हिंदी भी लिख लेते हैं थोड़ा सा। पुत्र के साथ पिता जाता है ना। पुत्र के साथ पिता जाता है। अब देखिए यहां पर अब प्रधान कैसे चुनेंगे? तो देखिए यहां पर जो हम लोगों को गच्छत क्रिया दिख रही है, गम, इस क्रिया का पिता जाता है, पिता जाता है, इसके साथ सीधा संबंध है, इसके साथ इसका सीधा संबंध है। तो पिता क्या हो जाएगा, है ना, यह क्या हो जाएगा? प्रधान। हम लोगों का पिता क्या हो जाएगा? प्रधान। ठीक। और यह पिता तो जा ही रहा था, इसका अब इस गच्छत क्रिया का इसके साथ सीधा संबंध नहीं है पुत्र का। यह क्या हो जाएगा मित्रों? अप्रधान। क्या हो जाएगा? अप्रधान। और इसके बाद कह रहा है सूत्र कि सह के योग में अप्रधान में तृतीया हो, तो अप्रधान में क्या हो गया? पुत्रेण। इस यहां पर तृतीया विभक्ति। अच्छा, अब किस सूत्र से हुआ? किसी संयुक्त प्रधान सूत्र से यहाँ पर तृतीया विभक्ति हो रही है मित्र, यहाँ पर, है ना, संयुक्त प्रधान। कोई हम लोगों को यहाँ पर कर्ण संज्ञा या फिर अलग से करके जाने की आवश्यकता कोई नहीं है, यहाँ पर सीधा सीधा तृतीया विभक्ति हो गई, है ना। अच्छा, याद भी अब करना हो तो ऐसे याद कर ले, पुत्र में कैसे हो जाएगी कि मान लेते हैं किसी के यहाँ निमंत्रण मिला पिता को जाने के लिए, पिता तो गए ही वहां भोज में और सोचे कि बेटे को भी ले ले, पुत्र को भी ले ले, ये भी 2-4 पूरी खा लेगा, है ना। तो निमंत्रण तो मुख्य रूप से मिला किसको था? पिता को। तो पिता जा रहा है, पिता मुख्य हुआ, है ना, पिता ही प्रधान हुआ। अब यहां से जब वो अपने बेटे को भी लेते जा रहे, अपने पुत्र को भी, वो अप्रधान हो गया, साइड वाला हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं, हम आगे इसके अन्य उदाहरणों को, उसको भी देख लीजिए आप लोग, है ना, टिक मार लेना फटाफट इसके साथ। अच्छा, हाँ, एक चीज और इसमें है कि सार्धम, साकम, सार्धम और समम, इसके साथ यानी सह के साथ, इस यहां पर सह तो आ गया, सह के योग में अप्रधान की तृतीया हो गई, लेकिन सह के साथ कर है कि साकम, ठीक, सार्धम, साकम, सार्धम और समम, ठीक, इनमें भी यानी सह के योग में तो तृतीया होती ही होती है, लेकिन साथ में अगर सह के स्थान पर अगर साकम भी आ जाए, सार्धम भी आ जाए, समम भी आ जाए तो भी तृतीया होती है। जैसे पुत्रेण साकम पिता गच्छति, पुत्रेण सार्धम पिता गच्छति, चाहे पुत्रेण समम पिता गच्छति, बातें वही होगी। तो हम लोग साथ में इन तीनों को भी याद रख लेंगे। ठीक, अब हम लोग चलते बढ़ते इसके अन्य उदाहरणों की तरफ, जो कि इस पुस्तक में दिया हुआ है। रामः जानक्या साकम गच्छति, है ना। तो याद कर लीजिए किसमें तृतीया है? जानक्या। किसमें तृतीया है? जानक्या। इसमें क्या हो जाएगा? तृतीया। इसको अंडरलाइन ये कर लीजिएगा पुस्तक में। आगे क्या है? हनुमान वानर ही सार्धम जानकी मार गया, है ना, मार गया मास, अर्थात हनुमान ने बंदरों के साथ जानकी अर्थात सीता को खोजा। तो यहाँ पर मित्रों वानर ही में तृतीया है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। किस सूत्र से? बस संयुक्त प्रधान है ना। अब क्या लिखेंगे पूरा उदाहरण तो समय लगेगा, बस जिसको जिसको परीक्षा के लिए जो प्रश्न बनता है वो यही, किसमें कौन सी विभक्ति है? तृतीया। किस सूत्र से है? संयुक्त प्रधान है। अब अगला क्या है इसमें और उदाहरण कि उपाध्याय छात्र सममना स्नाति। तो यहां पर मित्रों हम लोग किसका लगा लेंगे? छात्रों के साथ। तो क्या हो जाएगा? छात्र ही, है ना, छात्र ही। बस यही तीन है इसका, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। सरल सा सूत्र है, आप सभी लोग जानते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सूत्र के तरफ। तो अब अगला सूत्र है पृथक विना नाना भी तृतीया अन्यतरस्याम, है ना। अर्थात कह रहे हैं किसके योग में?
ठीक, पृथक, और फिर कह रहे हैं कि बिना, और फिर कह रहे हैं कि नाना। ठीक, ये तीन है ना, पृथक, बिना और नाना, नाना भी, इन तीनों के योग में तृतीया है ना, अर्थात तृतीया होती है अन्यत्र श्याम अर्थात विकल्प से। यह याद रहे, तृतीया होती है विकल्प से। ये चीज हम लोगों को याद रख लेना है कि यह सूत्र तृतीया का विकल्प से विधान कर रहा है। यह भी विधि सूत्र है, तृतीया का विकल्प से विधान कर रहा है कि तृतीया विकल्प से हो। लेकिन इन तीनों के योग में है ना, कि पृथक, बिना और नाना के योग में मित्रों सिर्फ तृतीया ही नहीं, द्वितीया और पंचमी का भी होता है। ठीक, तो जो द्वितीया और पंचमी हो रही हैं उसके लिए देखिए हम लोग अनुवृत्ति ले लेते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अनुवृत्ति ले लेते हैं, है ना। तो अनुवृत्ति जो लेंगे कहां से ले लेंगे, एक तो अपादाने पंचमी से पंचमी की अनुवृत्ति ले लेंगे। कौन सी अनुवृत्ति ले लेंगे, पंचमी की। कहां से, अपादाने पंचमी से। और उसके बाद द्वितीया की भी अनुवृत्ति लेंगे। कहां से लेंगे, एनपा द्वितीया से। याद रहे, हो सकता है कि अगर परीक्षा में ऐसे पूछेगा नहीं, थोड़ा अंदर की बातें हैं, है ना, कि यहाँ पर द्वितीया की अनुवृत्ति कहाँ से आती है, तो एनपा द्वितीया से आती है। कर्मणि द्वितीया के यहाँ नहीं चले जाना है हम लोगों को, कहाँ जाना है, एनपा द्वितीया से यहाँ पर द्वितीया की अनुवृत्ति आ जाती है। यह चीज नोट कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि आप लोगों को यह हर जगह प्राप्त नहीं हो पाएगी। ठीक, तो एनपा द्वितीया से द्वितीया की अनुवृत्ति, तब क्या हो जाएगा, पृथक, बिना, नाना के योग में तृतीया, पंचमी और द्वितीया विभक्ति होती है। लेकिन तृतीया जो है देखिए विकल्प से हो रही है, पंचमी और द्वितीया पक्ष में हो रही है। अब देखिए, अगर प्रश्न आप लोगों को यह थोड़ा सा सूत्र मान लेते, थोड़ा सा अगर गहराई में जाएगा, घुमाएगा, तो परीक्षा के लिए बड़ा सॉलिड प्रश्न बनकर आएगा और अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग घुमा जाएगा। सरल है, फिर भी अगर इस प्रकार से पूछ दिया जाए कि पृथक, बिना और नाना के योग में विकल्प से कौन विभक्ति होती है, विकल्प से, ऑप्शन 1 तृतीया, है ना, ऑप्शन बी पंचमी, ऑप्शन सी द्वितीया। याद रखिएगा, फिर से प्रश्न सुनिए, पृथक, बिना या नाना, तीनों या तीनों में से कोई एक, इसके योग में किस विकल्प से कौन विभक्ति होती है, तो मित्रों तृतीया होती है। विकल्प से कौन होती है, तृतीया। विकल्प में तृतीया, पंचमी, द्वितीया, चतुर्थी भी दे देगा, है ना, तो विकल्प से कौन होती है, तृतीया। अच्छा, पक्ष में कौन होती है, यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए इस प्रकार से एकदम यह दोनों नोट कर लीजिएगा कि पक्ष में द्वितीया और विकल्प से तृतीया। ये इसके लिए हम समझ रहे हैं कि थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लेना है। और बाकी अब तो उदाहरण में कोई खास दम होना नहीं चाहिए। चलिए उदाहरण देखते हैं हम लोग। उर्मिला चतुर्दश वर्षाणी, यही है, थोड़ा लंबा चौड़ा उदाहरण लिखे हैं। उर्मिला चतुर्दश वर्षाणी, है ना, चतुर्दश वर्षाणी लक्ष्मणम, लक्ष्मणम कर लें, चाहे लक्ष्मणेन कह लें, ठीक, और चाहे लक्ष्मणात् कह लें, चाहे लक्ष्मणात् कह लें, है ना, लक्ष्मणेन, लक्ष्मणाद, वा पृथग्वास, वा पृथगुवास, हो गया। अब पृथगवास यानी कि उर्मिला 14 वर्ष तक, 14 वर्ष लक्ष्मण के पृथक मन यानी कि उनसे अलग, पृथक अर्थात अलग उनसे निवास किया। तो यहां पर देखिए मित्रों, पृथक का योग है। पृथक किससे पृथक है, तो लक्ष्मण से पृथक। तो देखिए लक्ष्मण में एक बार द्वितीया, एक बार तृतीया, एक बार पंचमी, हो गया 2 3 5, राइट। अब जो परीक्षा का प्रश्न हम लोगों से पूछा जाएगा वह क्या होगा, इस उदाहरण में लक्ष्मण में किस सूत्र से द्वितीया हुई, किस सूत्र से द्वितीया हुई, तो कर्मणि द्वितीया नहीं लगा देना है। यहां पर किस सूत्र से द्वितीया हुई, पृथक, बिनाना, अभिस्तृतीया, अन्यत्रस्याम से ही हुई। इसी को लगाना है मित्रों हम लोगों को ना, पृथक, बिनाना, विस्तृतीया, अन्यत्रस्याम, इसी सूत्र से लगा लेना है। इसमें तृतीया कहां से हुई,
इसी से हुई, पंचमी कहाँ से हुई, इसी से हुई। अर्थात ये तीनों विभक्तियों का विधान यही सूत्र हम लोगों का कर रहा है। तो चाहे द्वितीया पूछे, चाहे तृतीया पूछे, चाहे पंचमी पूछे, सब इसी सूत्र से विधान हो रहा है इस पृथक के योग में। हो गया। चलिए अब अगला उदाहरण है, बाकी सब इसी तरह से देखिए। रामेण रामम रामाद, है ना, रामेण रामम रामाद। ठीक, आगे क्या है, बिना दशरथो ना जीवत, बिना दशरथ ना जीवत, है ना। यानी राम के बिना दशरथ नहीं जिए, है ना, राम के बिना दशरथ नहीं जिए। तो मित्रों राम के बिना तो रामेण रामम रामाद, इन तीनों में इसी सूत्र से प्रथमा द्वितीया तृतीया पंचमी विभक्ति हो गई। किसके योग में, बिना के योग में। फिर अब आगे बस अब अंडरलाइन कर लीजिए, कितना यहाँ पर लिखा जाए बस अंडरलाइन करते जाइए। और इसमें दिया भी हुआ है जलम जलेन जलाद, अंडरलाइन कर लेना है। कौरवः पांडवेभ्य, वो वहां पर देखिए पांडवेभ्य को अंडरलाइन कीजिए, है ना, पांडवेभ्य। चूंकि अब पांडवेभ्य है तो बहुवचन हो जाएगा ना कि पांडव, ठीक, पांडवों। तो कौरव लोग पांडवों से अलग रहते थे, तो पांडवेभ्य को अंडरलाइन कर लीजिए। इसमें तृतीया का बहुवचन हो गया है, चूंकि ज्यादा है यहाँ तो एक वचन था, इसलिए लक्ष्मणम रहा, लक्ष्मणे लक्ष्मणा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पांडवेभ्य। ठीक, इसी प्रकार से बाकी और भी लगा लेंगे इसमें जो भी आएगा। तो उसी प्रकार से नाना का भी मित्र हो जाएगा, उसका भी उदाहरण नीचे दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र के तरफ। तो देखते हैं अब इस अगले सूत्र को, एनांग विकार। बिल्कुल सरल सा सूत्र है, प्राय आप सभी लोग जानते हैं। चलिए आज पुनः हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले एनांग विकार कैसा सूत्र है, विधि सूत्र। किसका विधान करता है, तो तृतीया विभक्ति का विधान करता है। यह तो हम सभी लोगों को जानना आवश्यक है मित्रों कि कारक विचार में कौन सा सूत्र विधि है, विधि सूत्र है, कौन सा संज्ञा सूत्र है, कौन सा अधिकार सूत्र है, बहुत जानना आवश्यक है। अच्छा, अब किसमें यह तृतीया का विधान कर रहा है, कह रहे एन अंग विकार, कह रहे हैं कि जिस, है ना, कह रहे हैं कि जिस विकृत अंग से अंगी का विकार परिलक्षित होता है उस विकृत अंग में ही तृतीया होती है। इस बात को एकदम मित्र ध्यान से समझिए, तभी इसका प्रति उदाहरण भी समझ में आ पाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्या कि जिस विकृत अंग से, जिस विकृत अंग से अंगी का, अंग और अंगी अलग अलग होते हैं, है ना, जिस विकृत अंग से अंगी का विकार परिलक्षित होता है उस अंग में तृतीया होती है। ठीक, अब उदाहरण से मित्रों अब हम लोग समझ लेंगे इसके प्रति उदाहरण को भी। आइए समझते हैं अक्षराकाड़ा उदाहरण से। अक्षराकाड़ा यह रहा, हिंदी भी लिख लेते हैं तभी समझ में आएगा, है ना। अक्षराकाड़ा अर्थात वह आंख से काना है, वह आंख से काना है, राइट। अब देखिए कि अक्षराकाड़ा वह आंख से काना है। अब वह क्या होगा यहाँ पर, यह जो वह है यह अंगी है, यह क्या है, यह अंगी है ना। और इसका क्या है, यह जो है कि आंख से काना है, वह यह अंगी किसी व्यक्ति, अंगी का मतलब जो व्यक्ति होगा, है ना, यह अंगी हुआ। और आंख से काना है, अब आंख से काना है तो आंख क्या हो गया, अंग। अब इस बात को एकदम आराम से समझिए मित्रों, अगर आप आज तक नहीं समझे होंगे तो, है ना, कि अंगी का मतलब वह हो गया, अंग का मतलब आंख हो गया। अब इससे विकार परिलक्षित हो रहा है कि वह काना है, यह क्या हो गया हमारा, यह विकार परिलक्षित हो रहा है या लक्षित हो रहा है, यह हमारा विकार क्या हुआ, परिलक्षित हो गया कि वह काना है। तब जा करके जिस विकृत अंग से वह अंगी का विकार परिलक्षित हो रहा है, तब इस अंग में मित्रों हम लोग क्या लगा देंगे, तृतीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति, तृतीया विभक्ति। किस सूत्र से, एनांग विकार से, सभी लोग ये जानते हैं।
अब इसके प्रत्युदाहरण में देखते हैं, है ना। अक्षकाणम अस्य, इस तरह से अलग अलग लिख लेते हैं, अक्षकाणम अस्य। अब अगर हम लोग इसका अगर हिंदी देखा जाए, इसकी एक आंख कानी है, हिंदी क्या हो जाएगा, इसकी एक आंख कानी है। अब देखिए कानी है। अब जरा आप लोग इन दोनों के हिंदी में डिफरेंट कीजिए, हिंदी में डिफरेंट कीजिए। वह आंख से काना है और इसकी एक आंख कानी है ना। आँखिया को कह दिया गया, यानी कि इस शब्द में जो कहा जा रहा है यहां केवल अंग का विकार परिलक्षित हो रहा है। एकदम नोट कर लीजिए, यहां आंख कानी है और वहां वह व्यक्ति काना है। अंतर हो रहा है कि नहीं। इस वाक्य में वह व्यक्ति ही काना है, तो अंगी का विकार परिलक्षित हुआ। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि आंख कानी है, तो यहां पर क्या हुआ, यह अंग का विकार परिलक्षित हुआ, अंग का विकार परिलक्षित हुआ। यह हम लोगों को दिखाई दिया या लक्षित हुआ, है ना। अंग का विकार परिलक्षित हुआ, क्यों, क्योंकि कहा जा रहा है इसकी आंख कानी है। आंख कानी है, व्यक्ति काना नहीं है, आंख कानी है। तो आंख कानी है तो अंग का विकार बताया गया। तो जब अंग का विकार बताया जाए, है ना, अंग का विकार जब परिलक्षित हो, तब यहां पर तृतीया नहीं होगी, तब तृतीया नहीं होगी। तृतीया कब होगी, जब अंगी का विकार परिलक्षित हो कि वह आंख से काना है ना। वह आंख से, उस व्यक्ति को हम बता रहे हैं कि वह आंख से काना है। ठीक। अब यहां पर कह दिया गया आंख कानी है, यहां पर अंग का विकार परिलक्षित हुआ और यहां पर अंगी का विकार परिलक्षित हुआ। तो जिस विकृत अंग से यदि अंगी का विकार परिलक्षित होगा, इसीलिए हमने पहले कहा, जोर देके इसको समझ लीजिएगा कि यदि अंगी का विकार परिलक्षित होगा तभी उस विकृत अंग में तृतीया होगी। यदि अंगी का विकार नहीं अपितु अंग का विकार परिलक्षित होगा तो उसमें तृतीया नहीं होगी। जैसे कह दिया गया आंख कानी है, आंख कानी या अंग का विकार हुआ। राइट। चलिए, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब बाकी देखिए आगे सब लोग देख रहे हैं, देवदत्ता शीर्षा खल्वाटोस्ति, शीर्षा में तृतीया, है ना। गिरिधरा कर्णेन बधिरा, कर्णेन में तृतीया अंडरलाइन करते जाइएगा, कर्णेन, है ना। इसके बाद पादेन खंजा, पादेन में तृतीया। अब क्या है, सुरेश कुटिया कुब्ज, है ना। तो कुटिया में क्या हो जाएगा, कुटिया में तृतीया। बस बाकी यही तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अब अगले सूत्र के तरफ। तो अब अगला सूत्र है तुल्यार्थ ही अतुलोपमाभ्याम तृतीया अन्यत्रस्याम। ठीक, देखते हैं इस सूत्र को। यह भी देखिए विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है, विधि सूत्र। किसका विधान कर रहा है, तो तृतीया अर्थात तृतीया विभक्ति का विधान कर रहा है और अन्यत्रस्याम अर्थात विकल्प से कर रहा है। अब यह चीज एकदम दिमाग में बैठा लिया जाए कि यह तृतीया विभक्ति का विधान कर रहा है लेकिन विकल्प से विधान कर रहा है। किसमें, अब पक्ष में भी कुछ होगा लेकिन पहला भी अर्थ को देख लेते हैं। करें कि तुल्यार्थ ही, यानी कि तुल्य और इसके समान अर्थों में, है ना। तुल्य और इसके समान अर्थ में जितने भी शब्द आएंगे, तुल्य और इसके समान अर्थ में जितने भी शब्द आएंगे, है ना, उन सबों के योग में कौन सा हो जाएगी, करें कि तृतीया विभक्ति हो। ठीक। लेकिन दो शब्दों को छुड़वा देते हैं, कहते हैं कि तुला और उपमाभ्याम, अतुलोपमाभ्याम। अतुलो मतलब छोड़ करके, है ना। तो क्या हो जाएगा कि तुला और उपमा, चूंकि यह दोनों शब्द भी तो तुल्य अर्थ में आ जाएंगे, है ना। और इन्होंने कह दिया कि तुल्य अर्थ में जितने भी शब्द आते हैं उनके योग में तृतीया विभक्ति विकल्प से हो। राइट। लेकिन फिर कह देते हैं कि यह अतुलोपमाभ्याम, तुला और उपमा को छोड़ दीजिएगा, बस इन दोनों को, और उसके बाद तुल्य अर्थ में जितने शब्द आएंगे सब में आप विकल्प से तृतीया कर दीजिएगा।
तो यह विकल्प से जब कर रहे हैं तो प्रश्न तो उठता ही है मित्रों कि पक्ष में भी कोई विभक्ति होनी चाहिए। ठीक, तो पक्ष में क्या हो जाएगी तब, यह एकदम नोट कर लीजिए, पक्ष में कौन, षष्ठी। यह मित्रों आप लोग एकदम नोट करते चलिए कि कौन सी विभक्ति विकल्प से हो रही है, कौन सी विभक्ति पक्ष में हो रही है, क्योंकि जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा है ना, वैसे लिया जाए तो अब मतलब घुमा घुमा करके अब प्रश्न थोड़ा सा कठिनता से पूछ रहा है, उस दृष्टि से हम बता रहे हैं कि तुल्य के अर्थ में पक्ष में कौन सी विभक्ति होती है। तुल्य के अर्थ में पक्ष में कौन सी विभक्ति होती है, तो षष्ठी होती है। तुल्य के अर्थ में विकल्प से कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी, है ना, कौन सी होती है मित्रों, तृतीया होती है विकल्प से। अच्छा, षष्ठी भी देगा तो याद रहे हम लोग क्या मानेंगे वहां पे कि षष्ठी पक्ष में तृतीया विकल्प से होनी है, यह याद रख लेना है। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके उदाहरण की तरफ, यह तो याद हो गया। अब अगला इसमें जो उदाहरण है, अरे जो उदाहरण इसका हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाता है, कृष्णस्य कृष्णेन वा तुल्यः सदृशः समो वा। चलिए, कृष्णस्य कृष्णेन तुल्यः सदृशः, ठीक, सदृशः और समो वा, यही उदाहरण है हम लोगों का। ठीक, हिंदी क्या हो जाएगा कि कृष्ण के बराबर या समान, कृष्ण के बराबर या समान, हिंदी लिखने की यहाँ पर कोई ऐसी विशिष्ट आवश्यकता नहीं है, रहने देते हैं उसको। ठीक, तो कह रहे हैं कि कृष्ण के बराबर या समान, तो देखिए यहाँ पर कह रहे थे कि तुल्य और तुल्य के अर्थ के योग में, शब्द के योग में, तो देखिए यहाँ पर तुल्य आया, सदृश आया, सम आया, तो तुल्यार्थी, जो तुल्यार्थी कहे, तुल्य और उसके समान अर्थ में जो भी शब्द आए, तो चाहे हम तुल्य कह लें, चाहे सदृश कह लें, चाहे सम कह लें, बात एक ही हुआ। और इसके अर्थ में, इसके योग में कौन आया, कृष्ण आया, कौन आया, कृष्ण आया। तो यहां पर मित्रों कृष्णेन में विकल्प से तृतीया, विकल्प से तृतीया किस सूत्र से, इसी से ही, है ना, तुल्यार्थ है, ठीक, इसी से हम लोग लगा देंगे, विकल्प से तृतीया, है ना। अब लेकिन यहां पर अब पक्ष में हम लोगों का षष्ठी विभक्ति भी होगा और यहां पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, पक्ष में षष्ठी विभक्ति। अच्छा, यहां पर मित्रों हम लोग एक चीज ध्यान देना कि यहां पर षष्ठी की अनुवृत्ति भी आती है। वो किससे अनुवृत्ति आएगी, षष्ठी से, यह नोट कर लीजिएगा, छोड़िए, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, षष्ठी से यहाँ पर उसकी अनुवृत्ति भी आएगी। तो जब षष्ठी से की अनुवृत्ति आ जाएगी तो यहां पर पक्ष में किसी इसी से होगा, यह भी याद रखिए, तुल्यार्थी, है ना, इसी सूत्र से यहां पर पक्ष में षष्ठी हो जाएगी, पक्ष में षष्ठी। ठीक, तो एकदम हम लोगों को मित्रों यह दिमाग में एकदम बैठा लेना है कि कृष्ण ने यह जो तृतीया हुई है विकल्प से हुई है, इसी से हुई है और पक्ष में षष्ठी हो गई है। इससे आगे बातें समझ में, क्योंकि यहां पर षष्ठी की अनुवृत्ति चली आती है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अगर करें अतुलोपमाभ्याम, यद्यपि और भी सूत्र और भी उदाहरण दिए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन उसको हम लोग बाद में देखते हैं। पहले ही अतुलोपमाभ्याम वाला जो मैटर है इसको सुलझा लेते हैं। अतुलोपमाभ्याम जो कह दिए हैं उनके कहने का तात्पर्य है, उदाहरण देखते हैं। तुला उपमा वा, है ना, कृष्णस्य नास्ति, कृष्णस्य नास्ति। ठीक, ये हम लोगों का इसका, इन तुला और उपमा वालों का प्रत्युदाहरण है ना। अर्थ क्या हो जाएगा, कृष्ण की समानता नहीं है, कृष्ण की समानता नहीं। तो यहाँ पर तो इस कृष्ण की समानता नहीं जैसा कोई बात नहीं है हम लोगों को उसको कहने की। ठीक, हिंदी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर हम लोगों को बस इससे आवश्यकता है, तुला और उपमा, यहाँ पर जो दो शब्द आए हुए हैं इन दोनों शब्दों को हम लोग ले लेते हैं और यह सूत्र कहता है कि जब ये दोनों आ जाएं यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ षष्ठी ही होगी, सिर्फ और सिर्फ षष्ठी ही होगी।
तब यहाँ पर मित्रों, यहाँ पर ये विकल्प वाला कृष्ण की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इन्होंने तुला और उपमा को छुड़वा दिया है कि तुला और उपमा को छोड़ करके ही आप यहाँ पर तृतीया कर सकते हैं विकल्प से, तो सिर्फ और सिर्फ षष्ठी होगी। तो याद रहे, हो सकता है आप लोगों को शुद्ध अशुद्ध करने के लिए भी दे दिया जाए। तो अगर शुद्ध अशुद्ध में रहेगा, अगर यहाँ पर कृष्ण से कृष्णेन भी लिख दिया गया है तो समझ लीजिए कि यह वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि तुला उपमा के साथ सिर्फ षष्ठी होती है, तृतीया नहीं होती है। यह याद रख लेना है। शुद्ध अशुद्ध भी दिया जा सकता है परीक्षा में, इसको नोट कर लेना है। ठीक, अब बाकी यहां पर है ना, अब बाकी यहां पर देखिए हम लोगों को जो शेष उदाहरण जो मिलते हैं क्या है, दुर्योधनो भीमेन भीमस्य वा तुल्यो बलवान। तुल्य के अर्थ में वहां पर आया भीमे, है ना, भीमेन भीमस्य। तो जैसे यहां पर हुआ शेष वहां पर भी हुआ, उसी प्रकार से नायम मया मम वहां पर भी हुआ, षष्ठी तृतीया। तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब बाकी आगे इसमें कुछ विशिष्ट सूत्र में नहीं है। ठीक, जो ये बताए हैं ये चीज हम लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ। अब अगला सूत्र है मित्रों हेतु। यह आप लोगों को जानने के लिए सूत्र में बहुत गहराई है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सूत्र का अध्ययन करते हैं। ध्यान से अध्ययन करना है इसका। यह सूत्र सबसे पहले तो देख लेते हैं, विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है? तो विधि सूत्र है। किसका विधान करता है मित्रों? तो यह तृतीया का विधान करता है। किसका विधान करता है? आज कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ओवर सूत्र हो रहा है। सरल सरल मित्रों यह सूत्र था आज का, इसलिए हम लोग भगा करके पढ़ लिए, है ना। लेकिन ये सूत्र आप लोगों को गहराई में ले जाने लायक है, और थोड़ा सा हम यहाँ पर इस सूत्र में बाबूराम सक्सेना से हटेंगे भी आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक, तो देखते हैं यह तृतीया विभक्ति का विधान करता है, तो क्लियर है। अब मित्रों कह रहे हैं कि हेतु, है ना, हेतु शब्द के वाचक अर्थों में, हेतु शब्द के वाचक अर्थों में तृतीया विभक्ति होती है। नोट कर लीजिए, हेतु शब्द के वाचक अर्थों में तृतीया विभक्ति होती है। लेकिन यहां पर मित्रों हम लोगों को दो चीजें मतलब जाननी है। एक तो जानना है यह हेतु, और यह चीज आप लोगों के क्या हमसे भी कई बार लोगों ने पूछा है कि सर ये हेतु और कारण दोनों एक ही तो होते हैं, हेतु और कारण दोनों एक ही तो होते हैं कि अलग अलग होते हैं? तो मित्रों देखिए यह दोनों में डिफरेंट है थोड़ा सा। उस डिफरेंट को पहले हम लोग जान लेते हैं, फिर उदाहरण की तरफ बढ़ा जाएगा। तो देखिए हेतु क्या होता है कि हेतु में देखिए तीन चीजें होती हैं। जब अगर हेतु कह दिया जाता है तो गुण, और यह देखिए द्रव्य, पहला इस तरह से लिख लेते हैं आप लोगों को, पहला यह देखिए द्रव्य, और दूसरा यह देखिए गुण, और यह तीसरा जो है कि क्रिया, है ना, या फिर दूसरा कह ले क्रिया, गुण क्रिया और द्रव्य गुण, यह तीनों का साधक होता है ना। कि जो हेतु होता है वह द्रव्य क्रिया गुण तीनों का साधक होता है, और जो यह कारण होता है यह सिर्फ ओनली वन क्रिया का साधक होता है। किसका साधक होता है? सिर्फ क्रिया का। डिफरेंट बताया, अभी उदाहरण भी करके दिखाएंगे हम आप लोगों को, है ना, कि जो हेतु होता है यह तीनों का साधक होता है, और जो कारण होता है वह सिर्फ क्रिया का साधक होता है। यह मित्रों एकदम आराम से समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि यत्र तत्र हो सकता है आप लोगों से भी कोई इस प्रश्न को पूछ दे, है ना, कि हेतु और कारण में डिफरेंट क्या है बताइए। तो हेतु में तृतीया, हेतु अलग से सूत्र आ गया है, ये उसकी बात। तो यह देखिए क्रिया का साधक होता है। दूसरी बात कि इस हेतु में, इस जो है कि हेतु में क्या होते हैं कि चाहे वह सब व्यापार हो, चाहे व्यापार रहित हो, चाहे व्यापार सहित हो, दोनों कह ले इस तरीके से, है ना, यही लिख लेते हैं व्यापार रहित। ठीक, और फिर कह लीजिए कि व्यापार सहित, है ना, यह दोनों क्रियाएं होती हैं। यह दोनों क्रिया, एक तो देखिए होते हैं ना क्रिया, उसमें व्यापार करना पड़े, क्रिया का मतलब शारीरिक संचालन करना पड़े, और एक होते हैं कि व्यापार करना ही न पड़े। तो इसमें व्यापार रहित और व्यापार सहित दोनों क्रियाओं का समावेश होता है।
और इस कारण में सिर्फ और सिर्फ ओनली वन किसका होता है? व्यापार सहित, व्यापार सहित क्रिया, सिर्फ और सिर्फ व्यापार सहित क्रिया का ही इसमें संचालन होता है और इसमें व्यापार रहित और व्यापार सहित दोनों प्रकार की क्रिया का समावेश होता है। आगे बातें समझ में? ये मित्रों इसका जो है कि मुख्य डिफरेंट है। अब देखते हैं इसके उदाहरणों को। अब सबसे पहले हम लोग देखिए इस द्रव्य का उदाहरण देखेंगे, है ना। इस द्रव्य का उदाहरण देखेंगे और हम लोग इसमें दिया हम लोगों के शायद नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। दंडेन घटः, दंडेन घटः, क्योंकि बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है। ये मत आप लोग सोच में रहिए कि यह बाबूराम सक्सेना में नहीं दिया तो नहीं पूछेगा। अरे पूछ देगा, यह पूछ देगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें नहीं दिया तो नहीं पूछेगा। तो दंडेन घटः। अब यहाँ पर मित्रों देखिए जो घट दिख रहा है ना आप लोगों को, यह जो घट है यह क्या है? द्रव्य है। एकदम नोट कर लीजिए, घट क्या है? द्रव्य है। यह द्रव्य का उदाहरण है। घट क्या है? हमारा द्रव्य है और इस द्रव्य में यह द्रव्य घड़ा बनने का जो हेतु है, इस द्रव्य का जो हेतु क्या है? वह दंड है। क्या है? डंडा। डंडा से हमने घुमाया तब जा करके कहीं यह घड़ा बना। ठीक है, तो यह जो घट है हमारा क्या है? द्रव्य है। इस द्रव्य का हेतु डंडा। इस दंड में क्या हो गया मित्रों? इस हेतु सूत्र से तृतीया। किससे तृतीया? इसी हेतु सूत्र से तृतीया हो जाएगी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्रिया का उदाहरण देखिए। क्रिया का उदाहरण हम लोगों के इसी पुस्तक में भी दिया हुआ है, पुण्येन दृष्टो हरि। उसी को देख लेते हैं। पुण्येन दृष्टो हरि, है ना। यह दिया हुआ है पुण्येन दृष्टो हरि, अर्थात पुण्य के कारण हरि दिखाई दिए। पुण्य के कारण हरि दिखाई दिए। तो ये दृष्टि मित्रों हम लोगों का क्या है? क्रिया। या क्या है? क्रिया। और इस जो दिखाई दिया हमको हरि, इस क्रिया का जो हेतु है, इस क्रिया का दिखाई देने वाली जो क्रिया का हेतु है वह कौन है? पुण्य है। कौन है? वह पुण्य है। और जन्म करते हैं पुण्य में इस प्रकार का छोड़ देते हैं, अच्छा उधर नहीं जाते हैं, है ना। यह क्या है? पुण्य है। तो पुण्य में हमारा यह क्रिया का उदाहरण हुआ, यह क्रिया का उदाहरण हुआ। अतएव यहाँ पर भी कौन सी विभक्ति? तृतीया। किससे? हेतु से आई। राइट, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब गुण वाला उदाहरण देख लेते हैं। गुण वाला उदाहरण इसमें नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम लोग अलग से देख लेते हैं। पुण्येन सुंदरः, पुण्येन सुंदरः। ठीक, एक मिनट मित्रों जरा देख ले। हाँ चलिए, हो रही है, जा रहा, कोई समस्या नहीं है। पुण्येन सुंदरः, पुण्येन सुंदरः में देखिए अब क्या है? पुण्य से सुंदर। तो यहाँ पर जो सुंदर मित्रों क्या दिख रहा है हम लोगों को? गुण दिख रहा है। और जो यह सुंदर गुण प्राप्त हुआ है, इस गुण का हेतु कौन है? हम बहुत सुंदर हो गए है, नहीं मान लेते हो गए, ठीक, चाहे आप बहुत सुंदर हो गए, तो सुंदरता का हेतु क्या है? पुण्य। ठीक है, तो यह जब पुण्य है तो यह पुण्य है, तो इस पुण्य में इस हेतु सूत्र से होकर के तृतीया विभक्ति। सिंपल सी बात। तो मित्रों यह इसलिए हम बता रहे हैं आप लोगों को कि इसमें देखिए आप लोगों को उदाहरण दे करके यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पुण्येन दृष्टो हरि, है ना। यह किसका उदाहरण है? क्रिया हेतु का, द्रव्य हेतु का, गुण हेतु का। अच्छे लोग धाराशायी हो जाएंगे मित्रों जो इस प्रकार से नहीं अध्ययन किए रहेंगे। आप लोगों के पुस्तक में भी यह उदाहरण दिया हुआ है ना, संस्कृत व्याकरण प्रविष्का के, मतलब इसमें बाबूराम सक्सेना में भी, कि पुण्येन दृष्टो हरि। इस यह किसका उदाहरण है? क्रिया हेतु का, गुण हेतु का, द्रव्य हेतु का, या फिर कारण का, है ना, या फिर कारण का। यह मित्रों किसका है? क्रिया हेतु का है ना, क्रिया हेतु का कह सकते हैं। आगे बातें समझ में? उसी तरह से पुण्येन सुंदरः दंडेन घटः से भी पूछा जा सकता है। आगे बातें समझ में? तो ये तीनों हम लोगों को गुण का, क्रिया का, द्रव्य का उदाहरण एकदम याद कर लेना है। ठीक, चलिए अच्छा, अब देखिए ये इसका उदाहरण वही हो सकता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्रिया हो और शारीरिक व्यापार भी करना पड़े, पुण्य के तरह न रहे, है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर इसका उदाहरण हम लोगों के भी पुस्तक में प्राप्त होता है
अध्ययनेन वसति, अध्ययनेन वसति, यही उदाहरण दिया है। ठीक, क्या अध्ययनेन वसति, यानी अध्ययन के कारण से, है ना, किससे करें, अध्ययन के कारण रहता है। इसका हिंदी भी लिख लेते हैं, अध्ययन के कारण रहता है। अब देखिए, अध्ययन के कारण रहता है, तो जब अध्ययन के कारण रह रहा है तो वहां पर देखिए कारण है ना, रहता है, निवास रह रहा है तो क्रिया हुई, ठीक है। और अध्ययन के कारण ये क्रिया और व्यापार भी है इसमें सहित, निर्व्यापार नहीं है, व्यापार भी कर रहा है। अतएव यह कारण अर्थ में होगा। किस अर्थ में होगा, कारण अर्थ में। इस अध्ययन में हेतु सूत्र से, याद रहे हेतु से ही होगा, दूसरे मत आप लोग लगा दीजिएगा, है ना। यहाँ पर जो है कि हेतु सूत्र से तृतीया, ऐसा नहीं कि यहाँ पर दूसरे जगह चले जाओ, हेतु नहीं, इसी कारण अर्थ में यहाँ पर तृतीया लगा लीजिएगा। ठीक है मित्रों, अब बाकी देखिए, इसमें कुछ और भी उदाहरण ये दिए हुए हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब आगे यहाँ पर एक बात और लिखा हुआ है, विद्या ददाति विनयम, अर्थात हेतु में कहीं कहीं पंचमी भी होती है, विनयात याति पात्रता, है ना। तो यहाँ पर कहीं कहीं पंचमी भी होती है, तो ये सिर्फ हम लोगों को वहां काम आ जाएगा जहां पर कि अगर पूछ दिया जाए कि इसमें कौन सी विभक्ति होती है, तो मतलब हेतु में पंचमी भी होती है, तो विकल्प अगर आ जाए तो हम लोगों के बाबूराम सक्सेना में दिया है, तो तृतीया भी मारना होगा और पंचमी भी मारना होगा। ठीक है मित्रों, तो आज अब इतना ही रहने देते हैं, काफी सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद एक वार्तिक है, गम्यमानापि क्रिया, कारक विभक्तौ प्रयोजिका, थोड़ा सा समझाने में टेढ़ा लगेगा, उसको कल देख लेते हैं। और कल जो है 2 सूत्र और बच जाएंगे, तो बाकी उन सबों को समाप्त करके हम लोग चतुर्थी विभक्ति में धीरे धीरे प्रवेश कर जाएंगे और शीघ्र ही समाप्त कर लेंगे। कारक को भी हम लोग धैर्य रखें, आप लोग घबराएं नहीं। ठीक है मित्रों, कक्षा कैसी लगी आप लोगों को अवश्य ही कमेंट्स किया कीजिए आप लोग, क्योंकि वही में उसी से हमको एनर्जी मिलती है। और बाकी कुछ लोग सोचते होंगे कि सर यूट्यूब से पैसा कमा लेते होंगे, अरे यूट्यूब से तो सब्जी भर के लिए भी पैसे नहीं आते, ऐसा तो दिमाग से ही निकाल देना है। ठीक है, चलिए साहब, हम लोग कल मिलते हैं फिर पुनः इसी समय 3 बजे। तब तक के लिए नमो नमः।